हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन बेटे। नाउ टुडे इज द टर्न फॉर प्रैक्टिस बुक। आज प्रैक्टिस बुक का टर्न है बेटा। एक्चुअली प्रैक्टिस बुक इज मेंट फॉर यू ऑल टू डू इट ऑन योर ओन। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई है कि जो हमने लेसन पढ़ा है, जैसे थर्ड हमारा चैप्टर था हरक्यूलिस, तो इट्स जस्ट रिविजन ऑफ दैट लेसन। उस लेसन का ये रिविजन है। जो भी उसमें हमने वर्ड पार्ट में और बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो कुछ भी पढ़ा है, ये उसका रिवीजन है। और उसी टॉपिक्स पे बेस्ड एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं। जैसे हमने वर्ड पार्ट में पढ़ा था प्रोफेशंस के बारे में, तो इसमें माय टर्न में यू हैव पजल, हाँ, क्रॉसवर्ड पजल हैज़ बीन गिवन। तो इस क्रॉसवर्ड पजल को आपको फिल करना है। जैसे इधर देखिए, यहाँ मैंने आपको दिया माय टर्न 1 का प्रोफेशंस। तो ये क्रॉसवर्ड पजल में जो है, यहाँ देखिए आपको डाउन और अक्रॉस दोनों दिया गया है। जैसे लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, तो ये क्या है, कौन है, किसका जॉब है, किसका प्रोफेशन है जो पेशेंट्स को देखते हैं, मरीजों को। तो आप देखिए नर्स। तो यहाँ ये जो पजल है, ये ग्रिड बना है, इसके अंदर आपको फिल करना है नर्स, ठीक है। सेकेंड इज हेड ऑफ स्कूल। हेड ऑफ स्कूल कौन है, हमारी प्रिंसिपल रहती है, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमारे हेड रहते हैं स्कूल के। तो यू विल राइट हेड, ठीक, हेड ऑफ प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये पूरी ग्रिड को आपको, इस क्रॉसवर्ड पजल को आपको फिल करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारे ने कल बिल्डिंग ब्लॉक्स में पढ़ा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज बेस्ड हैं। जैसे जो है माय टर्न टू में आपको दिया गया चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिला है क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो विच वे डिड द बॉय गो आस्क्ड द गर्ल, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था, हमेशा जो स्टेटमेंट रहता है, जो स्पीच रहती है, स्पीकर जो भी बोलने वाला है, उसके जो वर्ड्स रहते हैं वो एग्जैक्ट उसी के वर्ड्स रहते हैं। एंड दे आर पुट इन विदिन इन्वर्टेड कॉमर्स। वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हुआ है और ये उसकी स्पीच है, विच वे डिड द बॉय गो। और यहाँ पे हमने कल इंटरोगेटिव सेंटेंस से पढ़ा था कि जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव रहेगा तो वो कहाँ कंप्लीट होगा, जाकर के क्वेश्चन मार्क में। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और क्वेश्चन मार्क के बाद जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क we have put inverted comma, तब हमने जाके ये inverted commas क्लोज किया, ठीक है। और आज अगर अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि आज यहाँ you will ask कि why I haven't put a question mark here before the reporting verb। मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो जब हम एक पंक्चुएशन मार्क, हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया है और हमारी स्पीच कंप्लीट हो गई है, तो एक पंक्चुएशन मार्क बाद हम दोबारा दूसरा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी पुट क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। तो हमने इसलिए इसके बाद जो है रिपोर्टिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। लेकिन इन द सेकंड सेंटेंस यू विल सी इन्वर्टेड कॉमर्स हमने ओपन किए और फिर उसके बाद हमने बोला आई एम गोइंग टू लंदन। और लंदन, आई एम गोइंग टू लंदन, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। उसके बाद हमने देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर उसके बाद हमने द डॉक्टर सेड, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क बीच में नहीं लगा था, इस कारण से हमने जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में जो है हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि जब अगर हमारी स्पीच में ऑलरेडी एक पंक्चुएशन मार्क लगा है, तो वी नेवर पुट अ पंक्चुएशन मार्क बिफोर द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है, ठीक। नाउ हाँ, आई एम गोइंग टू लंदन, द डॉक्टर सेड, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, हमने इसको इनडायरेक्ट भी किया। तो क्या किया, द डॉक्टर सेड दैट। हमने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में जो है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में क्या करते हैं, हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, दैट, ठीक है। तो यहाँ हमने दैट का यूज किया इनडायरेक्ट में, उसको चेंज करने के लिए। द डॉक्टर सेड दैट ही वाज गोइंग टू लंदन, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में माय टर्न में आपको कुछ एक्सरसाइजेज दिए हैं और मैंने इसके 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं और मैं इसके रिटन वर्क भी आपको प्रोवाइड करूंगी बेटा। बट फर्स्ट डू इट ऑन योर ओन, पहले आप अपने से ही करेंगे इसको, ठीक है। नाउ माय टर्न 3 में आपको रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन प्रिया एंड द टीचर, ठीक है। ये कन्वर्सेशन दिया, कन्वर्सेशन जो हमें डायरेक्ट स्पीच में मिला है, ठीक है कि नहीं। आर यू श्योर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, आज द टीचर। द टीचर ने क्या है, हमको डायरेक्ट स्पीच मिला है कि टीचर ने किससे, प्रिया से पूछा कि क्या तुम इसमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी, भाग लोगी। प्रिया
सेड यस मैम आई वांट टू ट्राई। तो प्रिया ने बोला यस मैम, मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी, ठीक है कि नहीं। इस कन्वर्सेशन को हमने जब इनडायरेक्ट में किया है तो हमने कैसे लिखा है, द टीचर आस्क्ड प्रिया इफ शी वाज श्योर दैट शी वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में फर्स्ट सेंटेंस को कर दिया। अब सेकंड सेंटेंस जब हमारा आया तो प्रिया सेड यस मैम आई वांट टू ट्राई। तो प्रिया रिप्लाइड, क्योंकि ये टीचर ने कहा था, टीचर का क्वेश्चन था, तो प्रिया जब हमको क्वेश्चन हम आपसे करते हैं तो यू गिव द आंसर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रिया ने क्या किया है, इसको रिप्लाई किया है, आंसर को दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिया रिप्लाइड दैट शी वाज श्योर एंड वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। तो प्रिया ने बोला कि वो प्रिया ने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया कि वो श्योर है, वो लेगी पार्ट और वो मतलब एक ट्राई लेना चाहती है, कोशिश करना चाहती है, ठीक है कि नहीं। तो ये है हमारा एक पैराग्राफ और इसमें आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका ये है, कंप्लीट द समरी गिवन बिलो एंड देन। तो हमने यहाँ पे ये समरी है, समरी इज ऑलवेज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है इन द पास्ट फॉर्म, ठीक है। और हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, पास्ट फॉर्म में रहता है। तो हमने इसको समराइज किया यहाँ पर। और सेकंड पार्ट इसका सर्कल एनी 5 वर्ब्स इन द समरी, और इसके बाद जो है जो 5 वर्ब्स हैं बोले गए हैं उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा वर्ब है आज, इसको इस तरीके से आपको सर्कल करना है, समझे, पार्टिसिपेट, रिप्लाइड, इस तरीके से आपको इसको सर्कल आउट करना है, ठीक है कि नहीं। तो यही आपका प्रैक्टिस बुक का है। और फिर इसके बाद है थिंक राइट अबाउट एन इंसिडेंट, write about an incident in about 100 words when someone achieved something that you consider a Herculean task. Do this task in your notebook. अब ये आपको कहा गया है कि एक इंसिडेंट के बारे में, एक घटना के बारे में लिखो 100 शब्दों में, जिसमें आप ये बताएंगे कि जो आपको काम दिया गया था वो आपके लिए बहुत ही कठिन था। हरकुलियन टास्क मीन्स कठिन काम, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जैसे उसको हरकुलिस को मिला था ना डिफिकल्ट टास्क 3 से एप्पल से लेकर हर्ब्राइट से, तो इसी तरीके से। और ये बताइए आप अचीव समथिंग दैट यू कंसीडर, हाँ, डू दिस इन योर ओनर। और इसको जो है आप नहीं कर पाए लेकिन दूसरे ने कर लिया, ठीक है। आपको वो लग रहा था बहुत कठिन काम, लेकिन जो दूसरा था यही टास्क जब उसको दिया तो उसको वो कठिन नहीं लगा और उसने कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो इसको आपको लिखना है इन योर नोटबुक, आपको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। और एक इंसिडेंट मैं भी आपको लिख के दूंगी, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ठीक है। तो पहले यू विल ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, आप पहले अपने से करने की कोशिश करोगे बेटा। अगर नहीं कर पाओगे, व्हेन यू आर अनेबल देन यू टेक माय हेल्प, तब तुम मेरी हेल्प लोगे और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए उससे करो, देख करके लिखोगे, ठीक है। तो इंसिडेंट वगैरह तो आप देख के लिख लेंगे, लेकिन एक्सरसाइजेज जो है आप अपने से करने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिस बुक। ये प्रैक्टिस बुक इसलिए दी गई है कि यू जज योर सेल्फ, ठीक है। इसमें जब आप अपने से करेंगे और फिर मेरे आंसर शीट को निकाल करके आप इसमें चेक करेंगे तो यू विल नो वेयर यू आर रॉन्ग, तुम कहाँ गलत हो तुम्हें पता चलेगा। और जहाँ तुम्हें समझ नहीं आए वो भी तुम्हें समझ पड़ेगा, आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं समझने के लिए। देन यू आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर, ठीक है कि नहीं। तो आप मुझसे पूछोगे, तो ये आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखिए इसका टॉपिक ही देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे और आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है कि नहीं। तो यही है जो कोशिश है आपकी जो रहेगी जारी, तो आप इसे करत अभ्यास वाला जो बात है तो वो आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे बेटा। तो आप इसको डू इट ऑन योर ओन, अपने से करिए एंड जज योरसेल्फ वेदर वेयर यू स्टैंड, जहाँ आप कहाँ खड़े होते हैं, आपको पूरा आ गया कि नहीं आया, एंड फिर मुझको बताइए, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट आवर 3rd चैप्टर, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। गॉड ब्लेस।